अपनी बहन से कहो कि अभी के अभी इस घर से निकल जाए, वरना बहुत बुरा होगा। आपको मेरी बात पे यकीन है ना? हाँ सरस, तुम यहाँ से चली जाओ। जानते हो मुझे किस बात का बुरा लगा? पर लांछन लगाए जा रहे थे। तुम वहां चुपचाप खड़े रहे। पापा जी, पापा जी वो क्या बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? और पैसे कहाँ हैं? वो नहीं लेके आई तुम? पापा जी पैसे तिजोरी में नहीं है। क्या? आओ मेरे साथ। पापा जी हमें नहीं पता, हमने खुद अपने हाथों से इसी अलमारी में रखे थे, कहीं नहीं मिल रहे। बहू अच्छे से याद करो, कहीं और तो नहीं रख दिए वो पैसे? पापा जी हमें अच्छे से याद है, हमने खुद अपने हाथों से इधर रखे थे, आप पता नहीं कहाँ चले गए। क्या बात है? ये ससुर बहू इतने परेशान काहे दिख रहे हैं? अंजलि, वो जो पार्टी फंड के पैसे दिए थे बहू को दोपहर को रखने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। हे भगवान, इतने सारे पैसे कहाँ गायब हो गए? हमें तो पहले ही पता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ ये लड़की नहीं उठा पाएगी। आपकी भी अक्ल को पता नहीं क्या हो गया था, जो तिजोरी की चाबी आपने इससे थमा दी। अब कहाँ से भरोगे इतने सारे पैसे? बैठे बिठाए आफत फोन ले ली आपने। अरे तिजोरी संभालने के लिए तजुर्बा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हाँ जीजी, आप भी इन सब की उम्मीद आप ही छोटे घर से आई लड़की से कर रही हो। अरे इसने तो अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ देखे भी ना होंगे। हमें तो पक्का यकीन इसी ने ही पैसे गायब किए होंगे और अभी ढूंढने का नाटक कर रही है। हाँ। पापा जी हमारा यकीन कीजिए, हमने पैसे नहीं चोरी किए। औसी जी प्लीज हम पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए, हम चोर नहीं है। पापा वो बाहर पार्टी वाले पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। पार्टी का पैसा है भाई, वो उसको तो बहुत संभाल के रखना चाहिए। बदनामी हो जाएगी पार्टी में। पैसे तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगा शर्मा जी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? पैसे आपके पास नहीं? अरे पार्टी का फंड आप ही के पास तो था, फिर आपने उनका क्या किया? कहीं आपने कुछ अपने निजी काम में तो इस्तेमाल नहीं कर लिया? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे, मैं कभी भी पार्टी फंड का पैसा अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये पैसा आखिर गया कहाँ? हम लोग पार्टी अध्यक्ष को क्या जवाब देंगे?
देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। कल सुबह तक मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगा। कोई बात नहीं निशा जी, इंसान से गलती हो ही जाती है। हम सबके साथ कभी ना कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है, अपना पराया कुछ नजर नहीं आता। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर इतनी बड़ी रकम का आपने किया क्या? दुबे जी, आप बिना वजह दीन साहब बाबू पर इल्जाम लगा रहे हैं। जाने दीजिए ना, जो होना था सो तो हो चुका है। अब लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे ही ना। वैसे ये मेरे घर का निजी मामला है, इसे मैं देख लूंगा। अब आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, कल सुबह तक किसी ना किसी तरह करके पैसे पहुंचा दूंगा। निशा जी, आप पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और जब भी पार्टी ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो आपने उसको बहुत ईमानदारी के साथ पूरा किया है। ये पहली बार आपसे ऐसी गलती हो गई, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो उसकी शिकायत तो अब तक हम अध्यक्ष महोदय से कर चुके होते। आपकी पार्टी में खास जगह है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अब मेहरबानी इसी में होगी कि पार्टी का फंड वापस पहुंचा दिए कल सुबह तक, ठीक है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए प्रवीण जी। पापा जी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। आज हमारी वजह से आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। आज तक ये सिर कभी किसी के सामने झुका नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आज ये सिर सबके सामने झुका है। हमें नजरें नीची करनी पड़ी हैं आज, और पहली बार मेरे पास उन लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। पर पापा जी, आप ही के सर पे भूत सवार था, इससे इस घर की मालकिन बनाने का। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का। अरे पैसे अच्छे अच्छों का ईमान हिला देते हैं। तिजोरी की चाबी इसे सौंपने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था। अब बुक तो कहां से भरोगी इतनी बड़ी रकम? ये तो अपने मायके से एक चवन्नी तक नहीं लेके आई है। फिर अब क्या करोगे? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही है जीजा जी। अब आगे इस घर में क्या होगा, मेरा मतलब है कौन कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा, वो हर बात का फैसला आज ही हो जाना चाहिए। मतलब आपको ले लेना चाहिए। अरे क्या पता पैसों के साथ इस घर से और का गायब हो गया है। जी तुमने अपने सारे गहने तो सही सलामत रखे थे ना? क्या पता पैसे के साथ कहीं गहने भी गायब हो गए हो जाए सो। पापा, हमें तो इस बात की चिंता हो रही है कि कल सुबह तक पैसे आएंगे कहां से। तुम एक काम करो, तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे हैं वो और जो कम पड़े वो मेरे अकाउंट से निकाल लो। पार्टी कार्यालय में पार्टी का पैसा तो कल पहुंचाना ही है। जी पापा। बाकी मैं पता लगाता हूं कि आखिर ये पैसे गए कहां। घर की चाबी निकालो और मेरे हवाले करो। पापा जी जो कुछ भी हुआ हमने जानबूझ के नहीं किया। मैंने जो कहा वो सुनो, घर की चाबी मेरे हाथ में दो।
पकड़ो बहू। पकड़ो। आज से इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। मंजरी, ये लो, घर की चाबियां संभालो। हिम्मत नहीं हुई कि हमसे ये छल्ला छीन पाए। पर माँ जी, हमने कहाँ छीना? ये चाबियों का छल्ला तो खुद हमें पापा जी ने दिया है। तुम तो हमें पापा जी की दोस्त दे रही हो। हम तुम्हें चुनौती देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रहते। सिर्फ लोहे की चाबी नहीं, हमारे लिए खजाना हो। हमारा दिल, हमारे धड़कन, जिगर का टुकड़ा हो। तुम्हारे बिना तो हम अधूरे ही रह गए। सिया रानी, तुमने सिर्फ ये चाबियां नहीं खोई, बल्कि अपना विश्वास और सम्मान भी खोया। अब आगे आगे देखना कि तुम्हारे हाथों से और क्या क्या छीनता है। अरे वाह जीजी, आज तो मजा ही आ गया। हमने तो सोचा भी ना था कि जीजा जी इतनी हद तक जाएंगे और उससे चाबियों का छल्ला ही छीन लेंगे। बेचारी क्या बीत रही होगी उस पे। जीजी, तुम्हारी ये खुशी पे हमारा नेक तो बनता है, पर इस बार हम सस्ते में ना छूटेंगे। सोने का हार चाहिए हमें, जैसा रुद्र आपके लिए लाया था बिल्कुल वैसा। तभी ये चाबी आपको वापस मिलेगी। अच्छा, पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे ससुर जी लेकर आएंगे का? जीजी, जले पे काहे नमक छिड़क रही हो? इतने सारे पैसे आए हैं, फिर काहे की कंजूसी? पर दीदी, एक बात तो माननी पड़ेगी आपकी। हाँ, चाल चली है आपने। एक तीर से दो निशान। चाबियां भी वापस आ गई और साथ में पैसे भी। और ऊपर से वो लड़की ने जिंदगी भर के लिए जीजाजी का भरोसा खो दिया, वो अलग से। वाह जीजी वाह। पर ये तो बताओ, इतने सारे पैसों का करोगी का? वो सब बाद में सोचा जाएगा। तुम जाओ और जल्दी से वो पैसे लाकर हमें दे दो। अच्छा, इतना भरोसा है उस पे तुमको? हाँ, भरोसा है कि ऐसा गंदा काम वो कभी करेंगी नहीं। ठीक है, देखते हैं। बहुत जल्दी तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। पर ये तो बताओ, इतने सारे पैसों का करोगी का? वो सब बाद में सोचा जाएगा। तुम जाओ और जल्दी से वो पैसे लाकर हमें दे दो। पर हम कहाँ से लाए पैसे? पैसे तो आपके पास ही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने कब दिए हमें पैसे? अरे हम काहे तुम्हें पैसे देंगे? पैसे तो खुद तुमने उठाए थे ना। मजाक नहीं फुलवा। जाओ
जाकर वो पैसे लेकर आओ। जीजी मजाक तो आप कर रही हैं। अरे हमने उठाए ही नहीं पैसे, तो कहाँ से ला कर देंगे आपको? अरे हम तो खुश हो रहे थे ये सोच के कि आपके पास है पैसे। झूठ मत बोलो फुलवा। पर राम जी की कसम जीजी, हमने ना उठाए वो पैसे, हमने उन पैसों को हाथ तक ना लगाया है। और सोचो जीजी, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हम आपको ना बताएंगे का? अगर पैसे तुमने नहीं उठाए, हमने नहीं लिए, तो फिर वो पैसे गए कहाँ? किसने गायब किए वो पैसे? रुक्कू, मतलब ई हाथ की सफाई रुक्कू मैया ने दिखाई है। ऐसे भी वो ई सब काम में बहुत तेज है। जो ऐसो सिया, वाह सिया वाह, का हाथ की सफाई की है तुमने। दीदी सबके सामने तो मगरमच्छ के आंसू रो के बता दिया, साबित कर दिया कि उसने ये हरकत ना की। पर हम कह रहे हैं ना, उसी ने पैसे चुराए। दीदी आप और हम ना उसे सयानी समझते थे, लेकिन वो तो महासयानी निकली। नहीं, हम नहीं समझते कि ऐसा उसने किया। जीजी आप नहीं जानती छोटे घर की लड़कियां कैसी होती है। छोटे घर की लड़कियों की ना यही चाल होती है। थोड़े से पैसे क्या देख लिए नीयत डोल जाती है उनकी। अरे थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी कर जाती है जो है सो। ये चोरी उसने की है या जिस किसी ने भी, मंजरी के हाथों से बचेगा नहीं वो। सारी गलती हमारी। हम कितने लापरवाह हैं। हमारी लापरवाही की वजह से पापा जी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उनका अपमान हुआ। आज हमने हमारा ही विश्वास तोड़ दिया। सबके जिम्मेदार हम हैं, हमारी गलती थी। हम इतने लापरवाह कैसे हो गए? कौन आया इस कमरे में आज? बताओ कौन आया था? और चाबी कहाँ रखी तुमने? हाँ बताओ मुझे, कहाँ रखी थी? रुद्र प्लीज, हमने सच में कुछ नहीं किया है। तुमको मालूम है कि तुमने नहीं किया, पर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती? हमारी लापरवाही का फायदा उठाकर किसी ने पहले चाबी पे हाथ साफ किया और फिर पैसे पे। लेकिन चाबियां तो पूरा दिन हमारे पास ही थी। इसलिए तो हम पूछ रहे हैं ना, ये कमरे में हम दोनों के अलावा कौन आया था? बाहर का तो कोई नहीं आया था, पर हाँ माँ जी आई थी, मौसी सास और गुरु माँ, बस। पता था, हम ये बात अच्छी तरह जानते थे। आज उसने पैसा चोरी किया है, अब आगे देखना वो क्या क्या गुल खिलाती है। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो पाखंडी गुरु माँ, उसी का काम ही है ये सब। क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानते। वो ऐसे कभी नहीं कर सकती हैं। अच्छा, इतना भरोसा है उस पे तुमको? हाँ, भरोसा है कि ऐसा गंदा काम वो कभी करेंगी ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। बहुत जल्दी तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हमारी तुमसे एक विनंती है कि ये चेहरा लेकर रात को कमरे में मत घूमना, वरना कहीं हमें दिल का दौरा ना पड़ जाए। अच्छा, दिल का दौरा, और वो भी तुम्हें? तुम तो नींद में ऐसे खराटे लेते हो जैसे कि अगर तुम्हारे सामने सुनामी भी आ जाएगी ना, तो भी तुम उठने वालों में से नहीं हो। का? ठीक है, देखते हैं। बहुत जल्दी तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम या तुम। अब ये लो, अपने आंसू पहुंचो।
नहीं चाहिए हमें, खुद ही रख लो। ठीक है, मत पहुंचो। हम ये रुमाल तुमको इसलिए नहीं दे रहे थे कि तुम्हें रोता हुआ देखकर हमें दुख हो रहा है, बल्कि इसलिए दे रहे थे कि तुम्हारी आंखों का काजल फैल चुका है और इस समय तुम एकदम डरावनी लग रही हो, डरावनी भूतनी की तरह। उमरी, तुमसे एक विनंती है कि ये चेहरा लेकर रात को कमरे में मत घूमना, वरना कहीं हमें दिल का दौरा ना पड़ जाए। अच्छा, दिल का दौरा, और वो भी तुम्हें? तुम तो नींद में ऐसे खराटे लेते हो जैसे कि अगर तुम्हारे सामने सुनामी भी आ जाएगी ना तो भी तुम उठने वालों में से नहीं हो। का? हम और खराटे हो ही नहीं सकता। जी हाँ, खराटे, और वो भी तुम, क्योंकि उसकी आवाज कमरे के बाहर तक आती है। जाओ जाओ, झूठ बोल रही हो तुम। ठीक है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हारी मर्जी। आई भूत। चलिए नाश्ता कर लीजिए। पापा जी, हम कल की बात के लिए आपसे माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। कौशिक, ये लो चेक, बैंक से जाके पैसे निकलवा के पार्टी कार्यालय में दे दो। जी पापा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपके पार्टी फंड का पैसा। तुम्हारे पास कहां से आई ये पैसे? वो कल हमने इसे तिजोरी से निकाला था। हैं? ये अपने सर का इल्जाम ले रहा है जो है सो। इन्होंने पैसे नहीं उठाए थे, ये हमें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप रहो, ये बाप और बेटे का मामला है, तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, ये गलत फहमी में मत रहना कि हम तुम्हारी तरफदारी करेंगे।